3000 साल पुराना खजाना। जी हाँ, 3000 साल पुराना खजाना दरियाफ्त किया गया, जो कि मिस्र की वैली ऑफ किंग्स से मिला। और ये ख़जाना मिस्र के बादशाह तूतनखमून की कब्र से मिला। इस ख़जाने का टोटल वज़न 1,03,000 तोले के बराबर था और ये बिल्कुल खालिस सोना था। आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है और बादशाह की कब्र से मिलने वाले इस बहुत बड़े ख़जाने की पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्र की तारीख़ बहुत ही दिलचस्प है। उस ज़माने में ये तस्वुर किया जाता था कि मरने के बाद आप अपना माल और दौलत, सोना चांदी और हर चीज़ अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसीलिए उस ज़माने में मरने वाले सभी बादशाह अपने साथ कब्र में एक बहुत बड़ी तादाद में सोना भी दफन किया करते थे और वो ये मानते थे कि मरने के बाद ये सोना देवी देवताओं को देकर उसके बदले जन्नत हासिल की जा सकती है। इसीलिए हर बादशाह की कोशिश होती कि जब उसे दफनाया जाए तो उसके साथ उसकी सल्तनत का ज़्यादा से ज़्यादा सोना और चांदी और जवाहरात और हर चीज़ उसके साथ कब्र में दफन की जाए। लेकिन जैसे ही बादशाह को उसके ख़जाने के समेत दफनाया जाता, कुछ दिनों के बाद वो सोना वहाँ से चोरी हो जाया करता था। इसीलिए आज के दौर में हमें उन बादशाहों की सिर्फ कब्रें ही मिलती हैं, लेकिन उनकी कब्रों से उनका डाला हुआ सोना बहुत पहले ही चोरी हो चुका है। लेकिन मिस्र का एक बादशाह जिसका नाम तूतनखमून था, जब उसका आखिरी वक्त करीब आया तो उसने इस चीज़ से बचने के लिए कि मेरी कब्र से सोना और मेरा ख़जाना कोई चोरी ना कर सके, एक नहायत ही हौलनाक मंसूबा बनाया, जिसमें उसने सिर्फ 50 लोगों को अपने मरने की और मरने के बाद दफनाने की इजाज़त दी। उसने अपनी कब्र की जगह को अपनी पूरी सल्तनत से सीक्रेट रखा और सिर्फ 50 लोग ही जानते थे कि बादशाह को कहाँ दफन किया जाएगा। तो लिहाजा जब बादशाह फौत हुआ तो सिर्फ उन्हीं 50 लोगों ने उस बादशाह को दफनाया और उसका सारे का सारा ख़जाना उसी के साथ उसकी कब्र में दफन कर दिया। जब वो 50 लोग बादशाह को दफना कर और उसका सारा ख़जाना उसकी कब्र में उसके साथ ही दफना कर वापस महल में पहुँचे, तो महल में मौजूद बाकी 50 लोग जो बादशाह पहले से मुकर्रर करके गया था, उन्होंने उन 50 लोगों को महल में दाखिल होते ही जान से मार दिया। तो इस तरह अब कोई नहीं जानता था कि बादशाह को कहाँ दफन किया गया है। बादशाह के मरने के बाद काफ़ी अरसे तक उसके ख़जाने को ढूंढा गया, लेकिन बादशाह के ख़जाने का और उसकी कब्र का किसी को कुछ पता न चला और वो ख़जाना बादशाह के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन 1922 में डॉक्टर कार्टर ने उस बादशाह तूतनखमून की कब्र को दरियाफ्त कर लिया। जब उसकी कब्र को खोला गया तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उस कब्र में किस कदर सोना, चांदी और जवाहरात भरे हुए थे। उस कब्र से बहुत सारा सामान मिला और वो सारे का सारा सामान सोने का बना था और इस तमाम ख़जाने का टोटल वज़न तकरीबन 1,03,000 तोले के बराबर था। इस ख़जाने में सोने की मूर्तियाँ, सोने के जूते, सोने का कोफिन, सोने का तख्त और बेशुमार सोने से बनी चीज़ें मौजूद थीं। ख़जाने के अलावा उसकी कब्र से बहुत सारी पुरअसरार चीज़ें भी मिली, जैसा कि कुछ ऐसे स्टोन्स जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। इसके अलावा कुछ किताबें और सोने के बने जानवरों के मास्क और कुछ ऐसे गैजेट्स जिसके बारे में पता नहीं था कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन सारी चीज़ों को रिसर्च पर्पसेस के लिए मिस्र की गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया और डॉक्टर कार्टर को बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट अवार्ड से भी नवाजा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।